वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बाज़ार से ख़रीदे हुए हरे प्याज से घर में हरा प्याज कैसे उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान 2 तरीक़ों से। और जैसे कि अमूमन हरा प्याज एक बड़े बंच में आता है तो अमूमन उतनी ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आपको हरे प्याज की गड्डी की ज़रूरत होगी। ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी है और कोशिश कीजिए ज़्यादा पुरानी ना हो, फ्रेश हरा प्याज हो। तो इसको हमने काट कर और इस्तेमाल करना है ग्रो करने के लिए। तो हरा प्याज हमने काटना कुछ इस तरह है कि इसकी बेस से जो सफ़ेद हिस्सा होता है 2 से 3 इंच की लेंथ रख के तो हमने इस सारे को काट देना है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये मैंने काट लिया है ये सारा, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होगा। और ये जो है ये हम साइड पे कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने खाने और डिशेज़ में। और ये देखिए ये 2 से 3 इंच की मैंने लेंथ काटी है, क्योंकि मुझे वाइट वाला हिस्सा ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने जितना भी वाइट वाला हिस्सा था वो काट लिया है। तो इसको अब हम ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो सिंपल आपको फर्स्ट मेथड दिखा देती हूँ। उसमें से ये देखेंगे जो हमने पीस काटा था हरा प्याज का, ये एक पीस मैंने ले लिया। मैं सिर्फ एक पीस को पानी में लगाऊंगी। यहाँ से मेरे पास 2 इंच पानी है और इसमें मैंने ये डाल दी है प्याज का पीस खड़ा करके। मैं सिर्फ आपको दिखाने के मेथड आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सॉइल अवेलेबल है तो बाकी मैं सॉइल में लगाऊंगी। तो इस तरह ये आपने पानी में इसको खड़ा कर देना है और इसको आपने किसी खिड़की में जहाँ सूरज की रोशनी आती है वहाँ रख देना है और ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा और साथ आप हार्वेस्ट कर ले। मेरी किचन में इतनी रोशनी नहीं आती, इसलिए मैं सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ये 2 दिन गुजर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये जो वाइट वाली रूट्स हैं ये इसकी नई रूट्स हैं। तो इसको हम दोबारा रख देंगे और हर दूसरे दिन इसका अपने पानी में चेंज करना है। ये देखिए जी ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है और ये देखें इसके जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसकी अब रूट्स देखें तो रूट्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, मेरे प्याज का कलर जो है थोड़ा लाइट ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सूरज की रोशनी इतनी अच्छी नहीं आती, इसीलिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको थोड़ी देर में ग्रो करूँगी और इसको मैं भी सॉइल में बाद में लगा दूँगी। मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ अगर आपके किचन में अच्छी। अच्छा जी, अब सेकंड मेथड है। तो ये मैंने प्याज आपको सामने काटा था और मैं इसको लगाना भूल गई और 2-3 दिन गुजर चुके हैं। तो ये देखिए जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको यूटिलाइज़ करते हुए इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है अपनी। और यहाँ पे मेरे पास कुछ नॉर्मल प्याज था जो कि स्प्राउट होना शुरू हो गया था। तो मैं बाहर ले आई हूँ सॉइल की तरफ और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया प्लांट करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी गोडी स्टार्ट कर दी है और मैंने हर प्याज के लिए 2 से 3 इंच गहरा एक होल अब मैंने ये लगाना शुरू कर दी है सारे हरे प्याज को ज़मीन में। बस ये आप देखना है कि ये जो है तकरीबन आधा इंच ज़मीन से बाहर हो। और अब ये मैं प्याज भी लगा रही हूँ। प्याज को इसी तरह लगाना है कि आधा इंच ज़मीन से बाहर हो और बाकी जो है सारा ज़मीन के अंदर हो। तो ये बड़ी आसानी से आपका हरा प्याज जो है लग गया। अच्छा, अगर आप कंटेनर में लगा रहे हैं तो आपका कंटेनर कम से कम 6 इंच डीप होना चाहिए और उनके बीच में कम से कम 3 से 4 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए आपके प्याज के पॉट्स के अंदर। तो आप कंटेनर पे भी बड़े इजीली लगा सकते हैं। और अब जो है मैं इसमें प्याज भी लगाऊंगी। जिस तरह हरा प्याज लगा उसी तरह 2 से 3 इंच उसको गहरा लगाना है और उसको आधा या 1 इंच तक ऊपर से आपने जो है छोड़ना है सॉइल के अंदर। अब सब चूँकि मैंने लगा ली हैं तो अब इनको बारी है पानी देने की। इनको आप अगर सर्दियाँ हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा पानी दें और गर्मियाँ हैं तो आपको रोज़ पानी देना पड़ेगा। और जैसे जैसे ग्रो करें तो आप इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर लें।
बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।